मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि कल मुझे सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली हम साई टेम्पल से ही काफ़ी लेट आए ट्रैफिक की वजह से। तो आने के बाद फिर जब तक मैंने खजूर रोल बनाने का काम शुरू किया तो बनाते बनाते बहुत लेट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की, तो आज सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी, लेकिन उठना तो पड़ेगा भाई। तो चाय बना ली है अपने लिए, माँ को भी चाय दे दी है। चाय पीती हूँ तब थोड़ी आँख खुले शायद। और आज मम्मी ने लंच पे बुलाया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आज का काम भी थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा मुझे। तो बस यही है आज की रूटीन, बने रहिएगा मेरे साथ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. तो माँ को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और फिलहाल मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आज मम्मी ने लंच पे बुलाया है, तो मुझे मम्मी के घर जाना है लंच के लिए। वो एक्चुअली जो नए जुड़े उनको बता दूँ, वो मम्मी का घर नहीं है जहाँ मैं जाती हूँ, वो मेरी नानी का घर है। मम्मी लोग फिलहाल वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि नानी के घर के बिल्कुल पीछे मम्मी का नया घर बन रहा है। जो हमारा पुराना घर था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, क्योंकि नेफ्यूज वगैरह बड़े हो रहे हैं, तो सबको अपना अपना स्पेस चाहिए, तो इसलिए वो घर तोड़कर पूरे नए तरीके से वो घर बनाया जा रहा है। तो इसलिए फिलहाल के लिए मम्मी लोग नानी के घर में रह रहे हैं। और जो मेरी नानी का घर है ना, वो बहुत पुराना घर है, 60 साल से भी ऊपर का पुराना घर है। वो आई थिंक 1960s में बना था, तो इतना पुराना घर है, लेकिन अभी भी बहुत प्यारा है। हाँ, अभी के जमाने के हिसाब से नहीं है, थोड़ा छोटा है। मम्मी लोग जॉइंट फैमिली है, तो अभी उन लोगों के लिए वो घर काफी छोटा पड़ रहा है, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने ही घर बन रहा है, तो उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो सामने से अपना घर बनता हुआ काम वगैरह देख सकते हैं। तो इसीलिए मम्मी लोग नानी के घर में शिफ्ट किए हैं। तो अभी फिलहाल मम्मी लोग वहीं रह रहे हैं, और सामान पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है उस घर में, एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा हुआ है। तो बस किसी तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आज मुझे मम्मी के घर यानी कि नानी के घर जाना है लंच के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं मम्मी के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, माँ भी रेडी हो रही हैं। अच्छा, मेरी जो नानी का घर है ना, वो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 60 साल से भी ज़्यादा पुराना घर है, तो वो उसी स्टाइल से बना हुआ है, उस जमाने के स्टाइल से बना हुआ है। तो अभी जब मैं लंच के लिए वहाँ जाऊँगी, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अलग से कोई डाइनिंग हॉल होगा, डाइनिंग टेबल होगा, वहाँ बैठकर हम खाएंगे। वो बहुत ही बेसिक सा एक घर है, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारा घर है, क्योंकि मेरा बहुत बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस घर से। मैंने अपना काफ़ी टाइम अपने नाना नानी के साथ गुजारा है, तो मेरे लिए वो घर बहुत प्यारा है। तो वहाँ पे कोई ऐसा एक्सक्लूसिव रूम नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव स्पेस नहीं है जहाँ पे कि डाइनिंग टेबल रख सकें या कुछ इस तरह का सामान रख सकें। वैसे भी मम्मी लोगों का सामान इतना ज़्यादा है कि किसी तरह से वो उस घर में मैनेज कर रहे हैं। तो बस अगर आप हमें वहाँ पे बिस्तर में बैठकर खाते हुए देखें या फिर कहीं और ऐसे ही बैठकर खाते हुए देखें, तो माइंड मत कीजिएगा। वो लोग किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ एडजस्ट करेंगे, आप लोग भी एडजस्ट कीजिएगा। तो बस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, निकलने वाले हैं। और हमारे घर के सामने ही ना, बिल्कुल हमारे सोसाइटी के बिल्कुल सामने बीकानेर स्वीट का एक आउटलेट खुला है, वहाँ से मिठाई लूँगी और फिर हम मम्मी के घर जाएंगे। माँ मुझे लगता है तैयार हो चुकी होंगी, देखती हूँ। तो ये देखो, माँ बिल्कुल तैयार है अपनी समधन से गप्पे मारने जाने के लिए। माँ तैयार? हाँ एकदम। चलो, तो माँ बिल्कुल रेडी है, चलते हैं। तो देखते हैं क्या है इनके पास। तो बीकानेर स्वीट्स का ये आउटलेट कुछ टाइम पहले ही खुला है, हमारे घर के काफ़ी पास है। ये वाली मिठाई अच्छी लग रही है मुझे, तो मिठाई ले ली है मैंने। चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच गए मम्मी के घर। अच्छा, बाहर निकलो तो धूप में गर्मी लग रही है, अंदर सर्दी है, लेकिन बाहर धूप में निकलो तो गर्मी लग रही है। अभी हम बाहर आए ना धूप में, तो गर्मी लगने लग रही है अंदर, लेकिन काफ़ी ठंड है। तो चलिए चलते हैं। माँ आ जाओ, माँ हो रही। मम्मी खोलो खोलो। देखिए फिर आ गए, कोई बात नहीं, बुलाया तभी तो आए। मम्मी ढक दिन चु। ये समधिनों की गप्पे शुरू हो गई हैं यहाँ। रजाई में घुसकर गप्पे मारी जा रही हैं दोनों की। A few moments later. तो ये रहा हमारा लंच, दाल, पनीर, नेपाली मूली और तिल की चटनी, साग और रोटी। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो कुहू, हेलो कुहू,
हेलो, ये देखो क्लिप, देखो कुहू का, उधर करो अपना। हाँ ये देखो क्लिप, इनने से तो बाल है, उसमें भी क्लिप लगा दिया। ऐसा स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। अभी सबकी लाडली हो रखी है ये स्माइल कर दिया कुहू ने। हेलो कुहू, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून हो गया आप तो, है ना। शूज देखो, शूज, ओ माय गॉड, शूज देखो कुहू के। भाई कहाँ जा रहे हो आप शूज पहन के? ओ रोया रोया बच्चा रोया। चलते तो आप हो नहीं, फिर शूज क्यों पहना है आपने? कुहू कुहू कुहू। और ये सपना मौसी भी आ गई हैं, आंटी डोगदिंचू। और ये देखो आज इसका मूड ऑफ है, आज कुहू का मूड ठीक नहीं है। क्या हो गया? सब मैडम के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मैडम के नखरे खत्म नहीं हो रहे। ये देखो फिर रोना शुरू। ये देखो आजकल के बच्चे, गाना लगाया तब जाके चुप हुई है। ये देखो कैसे सुन रही है कुहू, कैसे सुन रही है, देखो ध्यान से। अभी तक लगातार रो रही थी, जैसे ही ये लगाया म्यूजिक चुप हो गई। तो हम सब लोग खाना खा चुके हैं, अभी धूप सेक रहे हैं, बाहर बहुत अच्छी धूप आ रही है और गप्पे मार रहे हैं। अच्छा, मेरी मामी को ना पौधों का बहुत शौक है, पौधों का और किचन गार्डन का, तो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है। दिखाती हूँ आपको, अभी तो फ्लावर्स सारे मतलब थोड़े से मुरझा गए, लेकिन फिर भी दिखाती हूँ। और ये सारा मामी ही संभालती हैं, इनको सारे फ्लावर्स के नाम याद हैं, कैसे उगाना है, कब उगाना है, सब पता है इन्हें, मामी को। तो अभी तो जो सीजनल पौधे हैं, जो सीजनल फ्लावर्स हैं वही हैं, बाकी छोटे छोटे आपको पौधे दिख रहे होंगे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया। अभी जब ये पूरे ब्लूम करेंगे ना तब बहुत सुंदर लगता है मामी का ये गार्डन। अभी आपको इनका किचन गार्डन भी दिखाती हूँ, छोटा सा किचन गार्डन भी है। तो मामी ने काफ़ी सारी हरी सब्जियां उगाई हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए पालक भी दिख जाएगा, बैंगन, ये देखिए बैंगन लग रहा है, इधर बीन्स है, और आगे भी दिखाती हूँ। ये हो गया लहसुन, टमाटर भी है बीच बीच में, ये देखिए टमाटर के पौधे भी हैं। तो ये सारा मामी करती हैं। माईजू हजूर का पूरा गार्डन दिखा दिया आज मैंने। तो मामी को बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है फ्लावर्स का, गार्डनिंग का। सो गई रो रो के अब जाके सो रही। ओ बाप रे, सॉरी। नींद आ रही है इसे, अपनी दादी की गोदी में जाकर मानी। तो अब हम गप्पे मारने मामा के घर आ गए हैं। ये अच्छा है, अगल बगल में घर होने से ना ये बढ़िया है ना, कहीं कभी यहाँ गप्पे मार लो, कभी वहाँ गप्पे मार लो। ये देखो कोई उठ गया है अभी। हेलो मैम, अभी मूड ठीक है आपका? अभी पता नहीं कहाँ देख रही है वो। और ये हमारी चाय आ गई, रिद्धिमा चाय बना के लाई है। कौन सा ये हो? थैंक यू। चाय, चीयर्स। और देखिए यहाँ घर बनने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अभी पूरी मिट्टी भर दी है, करीब 1 साल तो लगेगा घर को पूरा बनने में, है ना। और ये देखिए माईजू हमें अपने गार्डन से फ्रेश लहसुन के पत्ते दे रही हैं। इससे हम तोर दाल में छौंक लगाएंगे। जिनको पता नहीं कि तोर दाल क्या है, मेरे परसों की रेसिपी देखना। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, फिग है, अंजीर का पेड़ है ये। देखो कितना हेल्दी प्लांट है, इसमें अंजीर लगते भी हैं। तो मामी के गार्डन से हम साग भी ले जा रहे हैं, सरसों का साग। ये देखो माईजू के गार्डन से फ्रेश साग ले जा रही हूँ मैं। थैंक यू मामा, थैंक यू माईजू। ओके जी, बाय बाय एवरीवन। एंड स्पेशल थैंक्स टू बरखा एंड प्रिया, इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए, और मामा माईजू को ये हरा साग देने के लिए और मम्मी को मेरी सासू माँ के साथ गप मारने के लिए और सपना मासी और अंकल को हमें कंपनी देने के लिए। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। चले माँ, चलो आ जाओ माँ, चलो बाय 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 बाय।
तो बस अभी अभी हम घर वापस लौटे हैं, फटाफट चेंज कर लेती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, माँ भी चेंज कर रही हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करूँगी। और हाँ, कल मेरी बेटी पीहू आने वाली है तो उसको लेने मुझे एयरपोर्ट भी जाना है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपको देना चाहती थी। फिलहाल चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो चाय पीने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ टमाटर सूप, क्योंकि माँ को भी टमाटर सूप बहुत पसंद आ रहा है और मुझे भी पसंद है वैसे भी। तो टमाटर सूप बनाऊंगी, उसके बाद माँ को डिनर दूंगी, खुद भी डिनर करूंगी। और उसके बाद फिर मैं खजूर रोल बनाने के लिए लगूंगी, क्योंकि कल मुझे शायद टाइम ना मिले खजूर रोल बनाने का। कल पीहू आ रही है तो मुझे उसको लेने भी जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। तो कल मेरे पास काफ़ी कम टाइम होगा, तो आज ही मैं डबल काम करना चाहती हूँ। कल का जो काम है वो भी आज ही मैं निपटाऊंगी। तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ। सूप मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में बन जाएगा, फिर माँ को डिनर दूंगी, खुद करूंगी और फिर काम पे लगूंगी। चलिए। अच्छा, आज जब हम वापस आ रहे थे ना तो सिक्योरिटी वाले ने ये पैकेज मुझे दिया, ये मिंत्रा से आया है। तो फिर अभिजीत का भी फ़ोन आया, उन्होंने शायद मिंत्रा से अपने लिए कोई स्वेटर ऑर्डर किया था जो कि अभी यहाँ पे डिलीवर हुआ है। तो कह रहे थे कि खोल के देख लेना ठीक है कि नहीं है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वो स्वेटर। अब मैं तो लुक ही बता सकती हूँ कि कैसा है, अब साइज़ तो जब वो आकर पहनेंगे तभी पता चलेगा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, हाई नेक का है एंड कलर भी अच्छा है। ये देखिए, ये है जो अभिजीत ने अपने लिए ऑर्डर किया है। साइज़ भी मुझे लग रहा है ठीक ही होगा। ये है। तो अभिजीत मुझे तो अच्छा लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है, मटेरियल भी अच्छा है, शायद फिट भी आ जाएगा। तो ये है अभिजीत की शॉपिंग मिंत्रा से। तो सूप बिल्कुल तैयार है। चलिए गर्मा गर्म सूप माँ को दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी सूप पीऊँगी और फिर काम पे लग जाऊँगी। तो आज माँ ने अपनी समधिन के साथ बहुत गप्पे मारी हैं। मैंने इनको एक्चुअली अकेला छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे तक इन्होंने क्या क्या बातें की हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मामा के घर चली गई थी। तो जब मैं वापस आई थी तब भी दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी और बातें कर रही थी। तो आज बहुत गप्पे हुई हैं। उसके बाद आकर माँ ने थोड़ा रेस्ट किया है और अभी सूप पी के फिर आज माँ जल्दी सो जाएंगी, क्योंकि दिन में सोई नहीं है आज। तो माँ को टमाटर का सूप बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए, और मुझे भी पसंद है, तो इसलिए मैं हर दूसरे दिन से टमाटर का सूप तो बना ही दे रही हूँ। पी के बताओ माँ, नमक ठीक है? और भी है, हाँ चाहिए होगा तो बता देना। और मैंने भी अपने लिए यहाँ पे सूप ले लिया है। चलिए फटाफट गर्मा गर्म सूप पी लेते हैं। तो डिनर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। 20 minutes later. सो मेरा डिनर हो गया है। फटाफट खजूर रोल बनाने में लगती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट करूँगी तो आज मुझे डबल बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं सीधा खजूर रोल बनाने के बाद। Many unbearable hours later. तो फाइनली खजूर रोल बनके तैयार हो गए हैं। उतने ही नहीं बन पाए जितने मैंने सोचे थे। दिखाती हूँ आपको कितने बने हैं। ये देखिए, आज करीब 12 किलो खजूर रोल बना पाई मैं। मैंने सोचा था शायद 15 किलो तो बना ही लूँगी, लेकिन ये जो चॉप किए हुए खजूर है ना, ये कम पड़ गए। अभी इतने ही बचे हैं बस। तो आज मैंने और चंचल दोनों ने मिलकर खजूर चॉप किए थे, फिर भी इतने ही बन पाए। एनीवेज, अभी इसको मैं ठंडा होने दूँगी, रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी, उसके बाद इन्हें फ्रिज में रखूँगी। तो चलिए आज का काम भी निपट गया और फिलहाल मैं अपने लिए काढ़ा बना रही हूँ। काढ़ा बनाकर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर सो जाऊँगी। बहुत थक गई हूँ आज, काफ़ी सारा काम किया आज। चॉपिंग भी बहुत सारी की आज हमने, मैंने और चंचल ने मिलकर इतने सारे खजूर आज चॉप किए हैं। और उसके बाद फिर आकर ये सब बनाना, बहुत टाइम लगता है इनमें। और जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो भी मैं खुद ही चॉप करती हूँ। चंचल केवल खजूर चॉप करती है बस। तो फिलहाल मेरा काढ़ा बन रहा है। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा आज भी मुझे, लेकिन टाइम पर मेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी 9 बज रहे हैं करीब, और बस फटाफट काढ़ा पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी और सो जाऊँगी। तो मेरा काढ़ा तैयार है, चलिए। चीयर्स। आप भी ट्राई कीजिएगा ये काढ़ा, सर्दियों में खासकर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सी गर्माहट देता है अंदर और बहुत रिलैक्सिंग लगता है इसको पीने के बाद ना। तो चलिए चीयर्स, पी लेती हूँ। तो ये खजूर रोल्स रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। चलिए इन्हें फ्रिज में रख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी देखिए कितने सारे बन चुके हैं।
अभी ये ऊपर वाला पोर्शन भर जाएगा तो फिर नीचे वाले में भरना शुरू होगा। जाइए जाइए। तो देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट भर चुका है, बस थोड़ी सी जगह बाकी है। कल शायद ये पूरा भर जाए, कल मतलब कल 2 रोल और डालूंगी तो ये पूरा भर जाएगा। तो ये देखिए कितने सारे बन चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।